देश की समृद्धि में जीएसटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समय पर टैक्स भुगतान से देश सशक्त बनेगा, लेकिन इसके लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। इसी विचार को लेकर जीएसटी विभाग ने नोएडा स्थित केंद्रीय कार्यालय से रविवार सुबह 6 बजे 3.5 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली में जीएसटी के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। नेटवर्क 10 के साथ बातचीत में विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये पहल स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने और टैक्स जागरूकता के बढ़ाने के लिए है। इस कार्यक्रम से कर्मचारियों में उत्साह और एकता का संदेश गया है। और आज के दिन हम बहुत सभी खुश हैं। आने वाले 1 जुलाई से जिसको हम के अपना जीएसटी फाउंडेशन डे मनाते हैं, तो उसके उपलक्ष्य में हमने करीबन 1 महीना पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं और हम धूमधाम से इसे मना रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम साइक्लोथॉन करा रहे हैं और हमारे ऑफिसर्स और ट्रेड्स दोनों तरफ से भागीदारी है। हम सभी आज यहाँ देखिए फिट रहने के लिए, फिट इंडिया के साथ ये हमारा प्रयास है और इसीलिए आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं और बस अब फ्लैग ऑफ होने वाला है। हाँ, एक आम आदमी को मैसेज यही है कि आप फिट रहें और चीजें समय पे करें। समय पे करें से मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जो अगर आप जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी करदाता हैं या आप उसके प्रैक्टिशनर हैं, तो आप अपना काम अगर समय पे करेंगे तो सब अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग ये फिट इंडिया के दौरान जो साइकिलोथॉन कर रहे हैं, इट इज ऑन द जीएसटी तरफ से टू मेक द पीपल फिट इज आवर प्राइम मिनिस्टर्स मोटो. So when people are fit, the country will progress. So everybody will contribute to the economy of the country. So the country will be progressing. This is the theme. So in the wake of GST completing 8 years by July 1st, so in the celebrations, we have taken this theme as a measure to make our own officers fit first. So that the taxes will be collected properly and everybody will attend their work without any this one happily and with full fitness. हमारा जो जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हम हर साल इस कर के जो सुधार था, ये कर का एक बहुत बड़ा सुधार था। आपको याद हो, ये भारतीय संसद से रात में पास किया गया था और माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको आजादी के बाद दूसरा सबसे बड़ा माइलस्टोन बताया था। वो इस संदर्भ में था कि जो मल्टीपल टैक्सेस थे, जिसमें व्यापारियों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अलग अलग विभागों में जाकर और टैक्स की कंप्लाइंस करनी पड़ती थी और उससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी स्लो होती थी, तो उसको दूर करने के लिए कई सारे अनुसंधानों के बाद इस कर सुधार को लागू किया गया था। तो ये मानते हुए कि जैसे हम आज़ादी अपनी मनाते हैं 15 अगस्त को, उसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था भारत के इतिहास में, तो हम उसको हर साल मनाते हैं। और उसी के तहत 1 जुलाई को चूंकि जीएसटी डे मनाया जाएगा, तो उससे पूर्व में ये उसके पूर्व की कुछ एक्टिविटियां हैं और ये काफी चलती रहेंगी लगातार। तो उसी के संदर्भ में आज हमने फिट इंडिया मूवमेंट के साथ इसको आयोजित किया हुआ है। हमारे विभाग ने सभी शहरों में हो रहा है, सभी जहां पे भी हमारे आयुक्तालय हैं। इसका मकसद यही है कि विभागीय जो कार्य हैं उसमें हमारा विभागीय कार्य थोड़ा ऐसा है कि उसमें बैठने का काम बहुत ज्यादा है। तो थोड़ा ये है कि एक हमारे विभाग के लोग भी ये जाने कि फिट रहना भी बहुत जरूरी है और टैक्स पेयर भी ये जाने, क्योंकि हमने टैक्स पेयर्स को भी आमंत्रित किया हुआ है कि वो भी ये जाने कि वो भी अपना कारोबार करें, व्यवसाय करें, लेकिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। तो ये एक डुअल इसका पर्पज है कि हम अपने को फिट भी रखें और अपनी कर व्यवस्था को भी फिट रखें। जीएसटी डे जो हम 1 जुलाई को मनाएंगे 2025 में, उसकी ये एक प्री जीएसटी डे एक्टिविटी है, जिसकी शुरुआत हमने हेल्दी और एक फिट मूवमेंट के द्वारा की है। इस जीएसटी डे का थीम जो डिसाइड हुआ है वो है सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स। अब एम्पावरिंग सिटीजन्स भी एक हमारी जैसे कर्तव्य है, तो हमने फिटनेस के माध्यम से हम उन्हें एम्पावर करेंगे और फिट इंडिया बेटर इंडिया। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है विभाग द्वारा, क्योंकि जीएसटी जुलाई में लागू हुआ था और जीएसटी डे एक प्रकार से पखवाड़ा मान लो, महीना मान लो, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है विजन फिट इंडिया के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। आम आदमी को यही मैसेज देना चाहते हैं, वो भी सुबह उठे, जल्दी उठे और साइकिल चलाए, वॉक करे, योगा करे, फिट रहे। जो प्रधानमंत्री का विजन है कि फिट इंडिया, जितने भी ट्रेड के लोग हैं समय से टैक्स दें,
और नियमानुसार टैक्स, उसमें कोई भी कटौती न करे, कोई चोरी न करे, समय से टैक्स और नियमानुसार टैक्स। ये टैक्स जो है राष्ट्र के निर्माण में काम आता है। ये टैक्स जो है राष्ट्र के निर्माण में तमाम चीजें होगी तो उसमें रोजगार के भी साधन मिलते हैं। ऐसा नहीं टैक्स देने से केवल विभाग को हम टैक्स दे रहे हैं, हम देश को टैक्स दे रहे हैं। हम जो है मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए टैक्स दे रहे हैं। जब मूलभूत सुविधाओं का सड़क सब बनेगी, रेलवे बनेगा, उससे बहुत दुनिया भर के लोगों को रोजगार मिलेगा।